हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो भी टीम पहले बैटिंग करते हैं वो जीतते हैं, तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम इतिहास बदलेंगे, इसलिए हमने फील्डिंग टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला लिया और वो परिणाम आप लोगों के सामने। जी बिल्कुल, ऐसा देखने को मिला था, लेकिन कुछ समय ऐसा लग रहा था कि आपके 3-4 विकेटों का पतन बहुत सस्ते में हो गया था। उस समय आपका क्या महसूस हो रहा था? आप पिच में थे। मजाक में मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जी बिल्कुल। और जहाँ तक विकेट की बात है, वो विकेट इसलिए गिरा कि हमारे खिलाड़ी सोच रहे थे कि 2 ओवर में जीत करके हम लोगों को 551 लेना है। उसी के चक्कर में ये 4 विकेट गिरे, अन्यथा ये विकेट नहीं गिरे। जी ऐसा अक्सर हमने देखा है, छोटा स्कोर को लोग जब छोटा समझ लेता है तब खिलाड़ी ज्यादा उतावला होने के चक्कर में आउट होकर के पवेलियन का राह देखता है। फिलहाल आपकी टीम ने काफी अच्छा कर दिखाया है, काफी लाजवाब मुकाबले को अपने नाम किए हैं, क्वार्टर फाइनल के जगह में आप अपना नाम दर्ज करवाए हैं। तो खास करके आपसे एक सवाल पूछेंगे कि यहाँ की जो ऑर्गेनाइजर है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सजावट है इस ग्राउंड की, पहली बार हमारे इस खोरागाछ इलाका में इस तरह के टूर्नामेंट किया जाता है, इसके विषय में हमारी कमेटी को और हमारे ऑर्गेनाइजर को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इस बैकआउट एरिया है और खोरागाछ मोमिन टोला में मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इतनी बड़ी टूर्नामेंट का कोई भी साहस किया है। आपके कमेटी और आप लोगों ने और यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से जो ये उपलब्ध जो आप इस मंच को खड़ा किए हैं इस टूर्नामेंट में, मैं आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ के मुखिया जी भी आप लोगों के सपोर्ट में रहे हैं, युवाओं के, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे ये खेल जो होता है, ये एक युवाओं के लिए 2 तरह का संदेश है। जैसे कि एक आर्थिक या शारीरिक स्थिति बनी रहती है, शारीरिक मानसिकता के रूप में फिट रहते हैं, और एक दूसरे से मिलने का अनुभव होता है। यहाँ पर अभी इस टूर्नामेंट में हमको लगता है कि ये जिला तो नहीं, बाहर के जिले से भी खिलाड़ी आएंगे और आते भी हैं, और विदेश जिससे हम लोग नेपाल हमारे हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। ऐसे में एक दूसरे से मिलने का अनुभव होता है, एक दूसरे से जानने का मौका मिलता है, और खेल मानसिकता को बढ़ाता है, युवाओं को ये प्रेरणा देता है कि आपको किस दिशा में चलना है, किस दिशा में रहना है। जैसे इस टूर्नामेंट का नाम आप लोग रखे हैं नशा मुक्त। नशा मुक्त ये बहुत बड़ी बात है, नशा मुक्त के लिए आप लोग ये किए हैं, लेकिन खास तौर पर मैं 2 बात युवाओं को कहेंगे कि आप अपने, अभी आपका उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल, हमने हमारे गांव में भी देखे हैं, एक लड़का का उम्र 14 साल, लेकिन वो मधु इतना खाते थे जिसके वजह से उनकी एक किडनी फेल हो गई, और जब डॉक्टर ऑपरेशन किया तो उसका लगभग 2 किलो के बराबर उसका पित्त निकला एक किडनी से, और एक किडनी को काट के फेंकना पड़ा मात्र 14 साल की उम्र में। मुझे लगता है कि आज भी उनकी शादी नहीं हो पाई है। तो आप अपने जवानी को, आप अपना शरीर को महत्व दे, क्योंकि सबसे बड़ा धन और दौलत शरीर है। अगर शरीर आपका नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास चलने के लिए फॉर्च्यूनर है, अगर पैर ठीक नहीं है तो वो फॉर्च्यूनर भी आपका बेकार है। तो सबसे पहले मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, नशा को छोड़िए और अपने आप को सफल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को फिट रखना जरूरी है। अगर आप फिट है, सेहतमंद है, तो इंशाल्लाह दौलत की कमी और रुपया की कमी आपको नहीं होगी। जी ये थे माननीय मुखिया जी और जुल्फिकार 19 के